नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण लेने वाले हैं। 9 तारीख को उनका शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया। इस दौरान एक तस्वीर बेहद ही दिलचस्प सामने आई। वो तस्वीर थी संसदीय दल की बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ सभी के साथ आगे की रो में बैठे हुए थे। इस दौरान वो बहुत मायूस नजर आए। इस दौरान वो काफी बुझे हुए नजर आए। जिस तरीके से वो हमेशा बैठक में बहुत ज्यादा एक्शन मोड में नजर आते थे। तो अभिषेक, कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश में हार हुई है उसका गम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर देखने को मिला। बिल्कुल। ये हम हमारे पीछे देख सकते हैं। इस तस्वीर को देखिए योगी आदित्यनाथ को। क्या योगी आदित्यनाथ अक्सर आपको ऐसे बुझे हुए दिखाई देते हैं? वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक, उनको देखिए, उनके चेहरे पर ऐसा कोई शिकन नहीं है, कोई गम नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, वो भी बिल्कुल ठीक है, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है। भजन लाल शर्मा राजस्थान से, ये भी हारे लेकिन ये भी ठीक है। हिमंता बिश्वा शर्मा का बहुत अच्छा जो है वो प्रदर्शन रहा, वो भी ठीक है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो इस बैठक में जो इंटेंट था वो अलग ही दिखाई दिया। किस तरीके से वो बिल्कुल नाराज, बुझे हुए और जो है हार उनके जो चेहरे पर थी वो साफ दिखाई दी। एक और तस्वीर हम आपको ऐसी दिखाते हैं, उसे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, देख सकते हैं आप कि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बुझे हुए हैं। योगी आदित्यनाथ वहां बैठे जरूर थे लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं हार ही चल रही थी। अब हिमंता बिश्वा शर्मा को देखिए, यहां देखिए योगी आदित्यनाथ को। प्रधानमंत्री मोदी उनकी बराबर से होकर गुजर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री का ध्यान उस तरफ नहीं है। एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में भी देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ बिल्कुल बुझे हुए। अभिषेक, सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस तरीके से सभी नेता प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका सबने आवभगत भी बहुत अच्छे से किया। हालांकि उस दौरान योगी आदित्यनाथ काफी उनका तालियों से स्वागत भी करते नजर। जो चेहरे के एक्सप्रेशन थे ना, वो बहुत बुझे हुए थे। कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर हो रहा था। देखिए जिस तरीके से पीएम मोदी आ रहे हैं, सब तालियां बजा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का चेहरा बहुत मायूस सा नजर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि बेशक ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार हुई है, योगी आदित्यनाथ की हार नहीं हुई है। उन्होंने फील्ड पर जाकर पूरी मेहनत की है, तमाम रैलियां की है। जितनी रैलियां पीएम मोदी ने की है उससे 1-2 रैली ही सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने कम की है, क्योंकि उनकी लाइमलाइट, उनका डिमांड ज्यादा थी। तमाम राज्यों से जब वो रैलियां करने के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई तो योगी आदित्यनाथ को हाईलाइट में रखा जाता था कि हमें हमारे राज्य में योगी आदित्यनाथ को भेजिए। बिल्कुल। देखिए, जो जिम्मेदारी लेने वाले नेता होते हैं उन्हें इस चीज की चिंता होती है। जैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र थे, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी लेकिन योगी आदित्यनाथ वैसी पेशकश नहीं कर सकते, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, पूरा उत्तर प्रदेश अगर किसी के इर्द गिर्द घूमता है तो वो योगी आदित्यनाथ हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ भले ही जो है वहां, लेकिन वो सशरीर मौजूद है लेकिन दिमाग से मौजूद नहीं है। इसके पीछे का कारण यह भी हो सकता है कि आज ही संसदीय दल की जब शबनम बैठक होनी है उसके बाद योगी आदित्यनाथ को जो भूपेंद्र चौधरी हैं यूपी के अध्यक्ष बीजेपी के, डिप्टी सीएम दोनों केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, सभी की एक मीटिंग प्रधानमंत्री मोदी लेने वाले हैं। यूपी के नेताओं की प्रधानमंत्री मोदी अलग से एक बैठक करेंगे। बैठक में कहा जा रहा है कि सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, उनकी अलग बैठक होनी है, लेकिन इस दौरान राज्यों के रिपोर्ट कार्ड के साथ बुलाया गया है। तो अब योगी आदित्यनाथ को लेकर नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्या? यूपी में कुछ बदलाव किए जा सकते हैं? एक दिमाग में एक टेंशन होगी कि जवाब देना पड़ेगा कि इतनी सीटों पर नुकसान कैसे हो गया। हालांकि उम्मीद ये थी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इस बार क्लीन स्वीप कर जाएगी, लेकिन वो चीजें देखने के लिए नहीं मिली। और सबसे बड़ी बात, सबसे जो हॉट सीटें थी ना, वहां बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारी है। अमेठी सीट हार गई, अयोध्या, जहां राम मंदिर, अयोध्या का बहुत ज्यादा जिक्र है कि अयोध्या का पूरा मंडल ही हार गए, राम मंदिर बनवाया, लेकिन उसके पीछे के कारण कुछ और हैं। जो 14 किलोमीटर का कॉरिडोर बनाया गया और जो वहां से लोग बेघर हुए, जिनके घरों को तोड़ा गया, उन लोगों का ऐसा कहना कि उन्हें प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला जिससे कि वो अपने सर पर छत ला सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब काम शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ अधिकारियों की बैठक भी शुरू कर दिया। लेकिन इसी जो संसदीय दल की जब बैठक चल रही थी उसी दौरान बाद में जब सभी लोग मिल रहे थे प्रधानमंत्री मोदी से शबनम, तो सभी मुख्यमंत्री मिल रहे थे, जितने सांसद आए हुए थे सब मिल रहे थे, तो उसी वक्त योगी आदित्यनाथ भी मिलने पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी ने योगी आदित्यनाथ की
पीठ थपथपाई, ऐसा उन्होंने किसी और नेता के साथ नहीं किया। तो शायद हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ये कहने की कोशिश की हो कि आप जो है, जो होना था वो हो गया। आगे जो काम है उस पर आप गौर करिए। हालांकि आगे के काम के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी तरह जुट गए हैं। जैसा कि आपने अभी देखा भी कि चुनावों के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने बैठक की, उसके जैसे कि अभिषेक आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ पूरे एक्शन मोड में आ चुके हैं। चुनावों के नतीजों के बाद तुरंत उन्होंने बैठक बुलाई और उसके बाद फिर दोबारा बैठक अधिकारियों के साथ बुलाई गई है। और जो रोजगार का मुद्दा है, तो सीएम योगी ने उस बैठक में बाकायदा निर्देश दिए हैं, जिन पदों पर भर्तियां रुकी हुई हैं उन्हें बहाल किया जाए, उसके साथ ही तमाम राज्यों में जो विकास कार्य हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जिस एक्शन में थे उस एक्शन में दोबारा लौट चुके हैं और जो हार का जो गम है उसको वो उससे निकलने की कोशिश में वो विकास कार्यों पर ध्यान दे रहे कि उनका असर जो है वो आगे विधानसभा चुनावों में ना पड़े। बिल्कुल यही बात है समनम के जो है आगे विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और बीजेपी जो अपना बड़ा राज्य गंवा चुकी है लोकसभा के लिहाज से, उसे डर होगा कहीं ना कहीं के विधानसभा में भी कहीं ऐसे रिजल्ट्स ना आए। तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। और मैं बस ये कहना चाहूंगा लास्ट में शबनम कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने जाते जाते संदेश दिया, योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाई, उससे मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ को संदेश देने की ये कोशिश की गई कि आप घबराइए नहीं, जो कुछ होना था वो हो गया। अभिषेक एक बात और है, अगर यूपी में योगी आदित्यनाथ का जो चेहरा है, उनकी हिंदुत्व की जो राजनीति है, उनका काम करने का जो तरीका है, वो बहुत बीजेपी के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल। तो अगर योगी आदित्यनाथ के साथ बीजेपी ने कुछ ऐसी करने की भी सोची कि कुछ बड़े बदलाव करेंगे या उन्हें हटाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को ही नुकसान हो सकता है। तो शायद ही पीएम मोदी ऐसा कोई फैसला ले सकते हैं या फिर ऐसा कुछ सोच भी सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद ही संगठन को मजबूत करने में बहुत सक्षम माने जाते हैं। देखिए राजस्थान से अगर मैं इसका उदाहरण लूं तो राजस्थान में बालकनाथ योगी के बारे में ऐसा कहा जा रहा था कि बालकनाथ योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा जब दिसंबर में वहां चुनावी नतीजा है 2023 में, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो वहां देखिए आप 9 सीटें हार गए, वसुंधरा राजे को आपने साइडलाइन कर दिया, आप 9 सीटें हार गए। तो इस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो छवि है वो उन नेताओं से भी बहुत ऊपर है। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ को योगी आदित्यनाथ नहीं कहती, वो बाबा कहकर बुलाती है और बाबा के नाम पर ही वहां वोट भी डलता है। लेकिन लोकसभा चुनाव में जो नतीजे विपरीत आए वो इस वजह से आए क्योंकि जो लोकल कैंडिडेट्स थे उनकी छवि बहुत खराब हो चुकी थी। 10 साल के भीतर उनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी। 50 उम्मीदवारों की लिस्ट खुद योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्रालय को भेजी थी, प्रधानमंत्री को भेजी थी, लेकिन उनमें से किसी का नाम नहीं काटा गया। उसका खामियाजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ा। इसमें मुझे नहीं लगता कि योगी आदित्यनाथ का 1% भी कोई कसूर है। तो इसी के साथ अब दिल्ली में यूपी के नेताओं की बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में क्या कुछ बड़ा फैसला लिया जाता है, यूपी में क्या कुछ बदलाव किए जाते हैं, ये बैठक के बाद ही साफ हो जाएगा। तो तमाम अपडेट के साथ आप बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।